जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टॉप स्टडी सक्सेस पे। तो दोस्तों अपन बात करेंगे जो BRO व्हीकल मैकेनिक का एग्जाम हुआ था 12 जून को, उसके बारे में कि उसमें कौन से क्वेश्चन आए थे और क्या उनका राइट आंसर है। क्योंकि मैंने कम से कम 8-9 बुक में उसका एनालिसिस किया है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि उनका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद ने व्हीकल मैकेनिक का एग्जाम दिया है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले पिस्टन की। तो पिस्टन में से कम अपने पास 4 क्वेश्चन आए थे कि पिस्टन किस टाइप की रिंग इस पे फिट होती है और पिस्टन स्कर्ट के क्राउन के वो अपने सभी बात करेंगे। और मैंने पिस्टन का डायग्राम बना रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आया था कि पिस्टन रिंग्स किस धातु की बनती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पिस्टन रिंग्स कास्ट आयरन की बनती है। उसका राइट आंसर है कास्ट आयरन। ठीक है, कास्ट आयरन की बनती है पिस्टन रिंग्स। उसके बाद में अपने पास क्वेश्चन आया था कि पिस्टन के किस भाग में सबसे ज्यादा गर्मी होती है। तो पिस्टन के सबसे ऊपरी भाग जिसको क्राउन बोलते हैं उसमें सबसे ज्यादा गर्मी होती है। तो उसका राइट आंसर है क्राउन। पिस्टन के क्राउन भाग में सबसे ज्यादा गर्मी होती है। उसके बाद में अपने पास क्वेश्चन आया था कि पिस्टन के नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं। तो पिस्टन का जो डाउन वाला भाग है, नीचे वाला भाग है, उसको स्कर्ट बोलते हैं। पिस्टन स्कर्ट बोलते हैं इसको। और एक अपने पास क्वेश्चन आया था कि कनेक्टिंग रोड जहां फिट होती है उस होल को क्या कहते हैं। तो उस होल को पिस्टन बोस या गजंतरी बोस बोलते हैं। जो ये है इसको बोलते हैं पिस्टन बोस। तो ये अपने पास आया था कि कनेक्टिंग रोड फिट होने की जगह को क्या बोलते हैं। तो कुछ 4 क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा अपन बात करते हैं तो अपने को बहुत से एग्जाम में, जैसे टेक्निकल एग्जाम है, जैसे DES का आगे एग्जाम हो, इसमें से 4 क्वेश्चन ये पूछ तो अपने से ये पूछ सकता है कि कितने प्रकार की रिंग है जो पिस्टन पे लगाई जाती है। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि 2 प्रकार की रिंग है जो पिस्टन पे लगाई जाती है। पहले प्रकार की रिंग कौन सी है? कंप्रेशन रिंग। कंप्रेशन रिंग। दूसरी है ऑयल रिंग। 2 नंबर है ऑयल रिंग। बहुत से लड़के इसमें कंफ्यूज होते हैं कि पिस्टन पे कितने रिंग लगाई जाती है, कितने प्रकार की रिंग। तो प्रकार पूछे तो अपने को 2 ही बताना है। और उसमें ये पूछे कि कितनी रिंग लगाई जाती है, तो कम से कम 3 रिंग होती है पिस्टन के ऊपर। कम से कम 3 रिंग होती है और ज्यादा से ज्यादा 5 रिंग तक हो सकती है। ये भी बहुत बार मैंने देखा है कि लड़कों को डाउट रहता है कि कितनी रिंग होती है, किस टाइप की। तो मैंने बता दिया कि आपको पूछे कि कितने प्रकार की रिंग होती है। 2 प्रकार की रिंग होती है और कम से कम 3 रिंग होती है, जिसमें से 2 तो कंप्रेशन रिंग होती है, 1 ऑयल रिंग होती है और ज्यादा से ज्यादा 5 रिंग होती है। ये तो अपनी बात होगी पिस्टन के बारे में जो उसमें एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया उसका एक का आंसर क्राउन है। जो पिस्टन का सबसे ऊपरी भाग है उसको क्राउन बोलते हैं और पिस्टन के नीचे के भाग को स्कर्ट बोलते हैं। और जहां पे कनेक्टिंग रोड फिट होती है उसको पिस्टन बोस बोलते हैं। और पिस्टन रिंग्स किस धातु की बनती है उसको कास्ट आयरन बोलते हैं, क्योंकि कास्ट आयरन की ही पिस्टन रिंग्स बनती है। तो अपन बात करते हैं उसके बारे में उसके बाद में। तो नेक्स्ट अपने पास है इंजेक्टर। इंजेक्टर से अपने पास क्वेश्चन आया था कि इंजेक्टर कहाँ फिट होता है। तो इंजेक्टर कंबस्टन चेंबर में फिट होता है। इंजेक्टर कहाँ फिट होता है? कंबस्टन चेंबर। कंबस्टन चेंबर। राइटिंग पे मत जाना मेरी, क्योंकि राइटिंग मेरी थोड़ी ठीक ठाक ही है। तो कंबस्टन चेंबर में इंजेक्टर फिट होता है। अब अपन बात करते हैं इंजेक्टर के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन आगे एग्जाम में आ सकते हैं। तो इंजेक्टर से सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन एक पूछ जाता है कि इंजेक्टर कितने बार पे कार्य करता है, कितने पाउंड पे कार्य करता है। तो इंजेक्टर का जो दबाव है वो 1500 से लेकर 2000 पाउंड तक होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। और जो आगे आपका जैसे DES का मेन एग्जाम है तो आ सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली एग्जाम में ये पूछा गया था। एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ एग्जाम के अंदर आया हुआ कि CRDI कितने प्रेशर पे कार्य करता है। तो उसका राइट आंसर है 1000 से 1600 बार। उसमें पाउंड था, इसमें बार है। तो CRDI है जो 1000 से 1600 बार पे कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद में अपने पास क्वेश्चन है कि इंजेक्टर पे कौन कौन से टेस्ट होते हैं। ये क्वेश्चन आया नहीं एग्जाम में, लेकिन मैं बताता हूँ कि इंजेक्टर पे 3 टाइप के टेस्ट होते हैं। लीक टेस्ट, स्प्रे टेस्ट और प्रेशर टेस्ट। ये 3 टाइप के इंजेक्टर पे टेस्ट होते हैं जो इंजेक्टर करता है। और उसके बाद में अपने से पूछ ले कि इंजेक्टर की जो हाई प्रेशर पाइप है वो कहाँ से आती है इंजेक्टर को। तो इंजेक्टर की जो हाई प्रेशर पाइप है वो FIP लाइन से आती है।
उसके बाद में अपन बात करेंगे। तो अपने पास ये दो क्वेश्चन आए थे, एक तो कि इंजेक्टर कहाँ फिट होता है, तो कंबस्टन चेंबर में फिट होता है। दूसरा क्वेश्चन ये था, ये नहीं था, ये क्वेश्चन था कि सीआरडी कितने दबाव पे कार्य करता है। और एक अपने पास नोजल का क्वेश्चन आया था जिसका राइट आंसर है पिंटोक्स नोजल। उसमें क्या बोला हुआ था कि कौन सी ऐसी नोजल है जिसके साथ में एक सहायक छेद होता है। ये लिखा हुआ था कि कौन सी ऐसी नोजल है जिसके साथ में एक सहायक छेद होता है, तो उसका राइट आंसर है पिंटोक्स नोजल। पिंटोक्स नोजल है, उसके साथ में ऑक्सिलरी एक सहायक छिद्र होता है, तो उसको पिंटोक्स नोजल बोलते हैं। तो अपने पास इंजेक्टर से इतने ही क्वेश्चन आए थे जो मैंने बता दिए, ठीक है। उसके बाद में तो अपने पास एक क्वेश्चन ये आया था कि उसमें ये बोला हुआ था कि इंजेक्टर खराब होने पे क्या होगा। तो उसमें था कि इंजन ओवरहीट हो जाएगा और इंजन कम स्पीड पे चलेगा और इंजन नहीं चलेगा। तो उसका राइट आंसर है कि इंजन नहीं चलेगा, इंजन नहीं चलेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इंजन क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि उसके पास जब फ्यूल जाएगा ही नहीं तो इंजन स्टार्ट कैसे होगा। जब इंजेक्टर ही हमारा खराब है, फ्यूल जाएगा नहीं कंबस्टन चेंबर में, तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा। तो उसका राइट आंसर यही है कि इंजेक्टर जब खराब हो जाए तो इंजन नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद में अपने पास क्वेश्चन था कि हीटर प्लग कहाँ लगा होता है। हीटर प्लग, हीटर प्लग, तो हीटर प्लग भी अपना कंबस्टन चेंबर में ही फिट होता है, कंबस्टन चेंबर। ठीक है। तो उसके बाद में एक क्वेश्चन अपने पास आया था कि स्पार्क इग्निशन इंजन का अधिकतम कंप्रेशन रेशियो कितना होता है। ये आया था अपने पास क्वेश्चन कि स्पार्क इग्निशन का अधिकतम यानी पेट्रोल इंजन का अधिकतम कंप्रेशन रेशियो। तो ये सबसे ज्यादा डाउट में रहने वाला क्वेश्चन है। बहुत से कैंडिडेट ये बोल रहे हैं कि इसका आंसर होगा 15:1। तो ये बिल्कुल गलत आंसर है, क्योंकि आपने को सिर्फ पूछा गया था कि कंप्रेसर रेशियो, और कैंडिडेट गलती से लगाए एयर फ्यूल मिक्सचर, क्योंकि एक जो एयर फ्यूल मिक्सचर है जो पेट्रोल और वायु का, वो 14.7:1 कुछ ऐसा है। तो 15:1 उसका राइट आंसर माना जाता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। मैंने एग्जाम दिए तो मेरे को पता है, मैंने अच्छे से क्वेश्चन रीड किए हैं। तो उसमें था कि इंजन का मैक्सिमम कंप्रेसर रेशियो पेट्रोल इंजन का, तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत सी बुक में देख लिया, कम से कम 7 से 8 बुक में देख लिया। तो उसका कंप्रेशन रेशियो तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि CR बोल देता हूँ कंप्रेशन रेशियो। ये 10:1 जिसने लगाया है वो राइट है, बाकी रॉन्ग है, क्योंकि आप मानने को मानो या ना मानो, लेकिन ये बिल्कुल राइट आंसर यही रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम रेशियो यही होता है पेट्रोल इंजन का। और इसके साथ में आपको एक बताता हूँ डीजल इंजन का। तो डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो होता है 22:1 लास्ट होता है। कुछ बुक में 24:1 भी दिया होगा, बस 24:1 लास्ट होता है, लेकिन मैक्सिमम आपको पूछता है तो 22:1 तक होता है। उसके बाद में अपने पास क्वेश्चन आया था एक कि डीजल इंजन जो डीजल है वो सीटेन नंबर कितना चल रहा है भारत में, डीजल का सीटेन नंबर कितना चल रहा है भारत में। तो बुक में तो 30 से 40 दिया हुआ है, बुक में अपने पास 30 से 40 दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम के अंदर ए नंबर ऑप्शन में था 45 से 50। तो औसतन यही आंसर होगा उसका। और एक पेट्रोल का भी होता है कि ऑक्टेन नंबर कितनी रेटिंग पे बात पे चल रहा है, तो वो 80 से 90 होता है, उसका 80 से 90 होता है, ठीक है। तो ये इतना हो गया। उसके बाद में अपने पास आया था कि जो वगैरह थोड़ी बहुत गलतियां वगैरह चेक करने वाला है, बस थोड़ा सा फास्ट रखना है। मतलब ये क्वेश्चन पढ़ के लिख के या कंटिन्यू रखना। उसके बाद में अपने पास क्वेश्चन आया था कि गैसोलीन इंजन किस सिद्धांत पे कार्य करता है। गैसोलीन इंजन आया था, गैसोलीन इंजन। तो इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे लड़के हैं जिनको डाउट है कि गैसोलीन इंजन, तो मैं आपको बता दूं गैसोलीन इंजन ऑटो साइकिल पे कार्य करता है। अब कुछ मेरे भाई बोल रहे हैं कि गैसोलीन इंजन को ब्रेटॉन साइकिल पे कार्य करता है गैसोलीन इंजन, लेकिन नहीं,
वो गैस टरबाइन होता है। गैस टरबाइन होता है, वो ब्रेटॉन साइकिल पे कार्य करता है। गैसोलीन इंजन ऑटो साइकिल पे, गैस टरबाइन ब्रेटॉन साइकिल पे कार्य करता है, और डीजल इंजन स्थिर दबाव या डीजल साइकिल पे कार्य करता है। तो वहां पे अपने में एग्जाम से क्वेश्चन पूछा गया था कि गैसोलीन इंजन, तो उसका ऑटो साइकिल ही राइट होगा, लेकिन गैस टरबाइन पूछता तो ब्रेटॉन साइकिल। मैंने एग्जाम में अच्छे से देखा था कि उसके अंदर गैसोलीन इंजन बोला था, तो गैसोलीन इंजन का ऑटो साइकिल राइट आंसर है। उसके बाद में जैसे भाप चक्कर, जैसे भाप इंजन है वो रैकिंग चक्कर पे कार्य करता है। तो ऐसे तो मैं आपको बहुत सारे कर सकता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा टाइम नहीं है। तो उसके बाद में बात करते हैं कि डीजल इंजन के अंदर एयर जो फ्यूल मिक्सचर है वो कहाँ मिलता है। तो मैं आपको बता देता हूं, डीजल इंजन में एयर फ्यूल मिक्सचर है जो कंबस्टन चेंबर में मिलता है। कंबस्टन चेंबर, ये क्वेश्चन अपने से बहुत बार, मैंने कम से कम 5 से टेक्निकल एग्जाम दे चुका हूं, तो उनमें से सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाने वाला। एक ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन की पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल मिक्सचर कहाँ मिलता है, तो पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर में मिलता है। और अपने से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि डीजल इंजन के अंदर एयर और फ्यूल मिक्सचर जो होता है वो कहाँ मिलता है, तो कंबस्टन चेंबर में मिलता है। ठीक है, तो उसके बाद में अपने पास एक क्वेश्चन हो रहा था कि इंजन का कंप्रेशर कम होना, इंजन कंप्रेशन कम होना, तो उसका राइट आंसर है कि पिस्टन रिंग्स घिस जाना। पिस्टन रिंग्स घिसना। अपने से पूछा गया था कि कंप्रेसर लीक होता है इंजन के अंदर, तो क्या कारण होता है, तो सबसे बेस्ट कारण यही होता है कि पिस्टन रिंग्स घिस जाते हैं, तो जो कंप्रेसर है वो नीचे क्रैंक केस में लीक होने लगता है। ठीक है, तो उसके बाद में अपने पास क्वेश्चन है, ये सबसे ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा अपने ग्रुप के अंदर डिस्कस होने वाला क्वेश्चन है, और बहुत बार अपने संजू सर ने डाल भी दिया था ग्रुप के अंदर कि इनलेट वालों का साइज आउटलेट वालों से बड़ा होता है या छोटा होता है। बहुत बार इस पे डिस्कशन हो चुका है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता ही होगा कि इनलेट वालों बड़ा होता है और जो आउटलेट वालों है वो स्मॉल होता है। तो इसमें भी बहुत, तो एक अपने पास क्वेश्चन आया था उसके अंदर फायरिंग ऑर्डर का, 4 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर पूछा था। तो उसके अंदर ए ऑप्शन में साइज था 1243, बी ऑप्शन में था 1342 और सी ऑप्शन में था अपने पास 1423। ये अपने पास क्वेश्चन आया था, और लास्ट ऑप्शन में अपने को क्या दिया था, बी एंड सी दोनों। तो इसमें 1243 सबसे बेस्ट ये है। उसके बाद में ये भी अपने पास फायरिंग ऑर्डर होता है 4 सिलेंडर इंजन का, और जो वर्टिकल इंजन होते हैं उनमें ये भी फायरिंग ऑर्डर होता है। तो तीनों फायरिंग ऑर्डर होते हैं, लेकिन उन्होंने लास्ट ऑप्शन में क्या डाल दिया, बी और सी। अगर ए और बी ऑप्शन डाला सबसे दी बेस्ट था, क्योंकि उसने 4 सिलेंडर इंजन का पूछा था, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल उसने कुछ नहीं दिया था। अपने पास अगर नॉर्मल ए और बी ऑप्शन डालता तो राइट था, लेकिन उसने बी और सी ऑप्शन डाल रखा है। फिर भी मजबूरी में अपने को बी और सी ऑप्शन, क्योंकि ये डी राइट यही ऑप्शन होगा, क्योंकि वर्टिकल का तो ये होता है और हॉरिजॉन्टल इंजन का ये होता है। ये भी फायरिंग ऑर्डर होता है, सबसे डी बेस्ट ये फायरिंग ऑर्डर होता है, लेकिन अपने पास बी ऑप्शन राइट है, क्योंकि उसने अपने को 2 ऑप्शन राइट मिल रहे हैं, तो यही ऑप्शन राइट होगा। वैसे इस क्वेश्चन में गलती है बीआरओ की, लेकिन उसका राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अपने से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आईएचपी बराबर क्या होता है, तो मैं बताता हूँ आपको। आईएचपी होती है इंडिकेटेड हॉर्स पावर, जो अपने को सिलेंडर में उपलब्ध होती है, अपने को जो इंजन के अंदर उपलब्ध होती है, टोटल हॉर्स पावर होती है। उसके बाद में अपने पास आती है एफएचपी, फ्रिक्शनल हॉर्स पावर, जो इंजन के अंदर जैसे पार्ट चलते हैं, जैसे कनेक्टिंग रोड हो गया, जो क्रैंकशाफ्ट हो गया, कैमशाफ्ट हो गया, अगर वो चलती है तो उसके अंदर जो भी खर्च होता है, जो भी पावर लगती है, कुछ ना कुछ तो पावर लगती है। अगर कोई कनेक्टिंग रोड ऊपर नीचे हो रही है और जो क्रैंकशाफ्ट रोटेशन कर रही है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो
एनर्जी लगती है तो वो जो खर्च होता है उसको एफएचपी बोलते हैं, और जो अपने को शुद्ध पावर मिलती है जो फ्लाई व्हील पे, उसको ब्रेक हॉर्स पावर बोलते हैं। तो क्वेश्चन तो बेसिकली अपने पास ये आता है कि आईएचपी बराबर क्या होता है। उसका तो राइट आंसर है एफएचपी प्लस बीएचपी। इसको किसी टाइप से लिख दो, चाहे बीएचपी प्लस एफएचपी लिख दो, लेकिन उसका तो राइट आंसर है। लेकिन अपने पास अगर पूछ ले कि एफएचपी बराबर क्या होता है, तो क्या होता है कि एफएचपी पूछ ले तो आईएचपी माइनस बीएचपी कर देंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ एफएचपी बराबर आईएचपी माइनस बीएचपी, क्योंकि ये खर्च जो अपने को जो पावर खर्च हो रही है वो अपने आईएचपी और बीएचपी को माइनस करके ही निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपने को बीएचपी दे दे कि बीएचपी को कैसे निकालते हैं। तो बीएचपी बेसिकली अपने पास कैसे निकलते हैं, जैसे आईएचपी माइनस एफएचपी, आईएचपी माइनस एफएचपी से अपने पास बीएचपी। ये तीनों फॉर्मूले हैं, ये एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं कि अपने पास अभी तो ये पूछा गया था आईएचपी बराबर क्या होता है। ये तीन ही फॉर्मूले हैं, इनसे अपने नोट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं इसका। तो ये इसको आप याद रख लेना। ठीक है।